हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत। आज मैं आपको CHSL का जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसका 14 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर कराऊंगा। ये शिफ्ट थोड़ा मॉडरेट है लेकिन टाइम टेकिंग जरूर है ये, तो इसे कराऊंगा। और इस वीडियो को अगर अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं इसके बाद की शिफ्ट और जो शिफ्ट आप कहेंगे उसे कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें दिया गया यदि 24% की एकल छूट 20% और x% की दो क्रमिक छूटों के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं? दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ऑप्शन से कर सकते हैं या नॉर्मल कर सकते हैं। मान लिया 100 रुपए थे हमारे पास, ठीक है, तो 24% की एकल छूट है तो 24% की सिंगल छूट मिलेगी तो आपके पास कितना आएगा? इसका 76 आएगा। उसके बाद हम 100 रुपए मानते हैं, इसमें 20% की क्रमिक छूट देनी है, 20% और x की 20% की छूट देंगे तो हमें कितने का मिलेगा? ये 80 का मिलेगा, ठीक है। अब इसमें हमें कितने की छूट दें कि हमें 76 लाना है। तो यहाँ पे आप देखिए कितने की छूट दे रहे हैं, 4 की छूट दे रहे हैं। 4 की छूट कितने किसमें मिल रही है? 80 पे। तो यहाँ पे कितना परसेंट हो जाएगा? तो यहाँ पे हम करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 20, 20 पंचे 100, यानी कि 5% लेस करेंगे तब 76 आएगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 5% आ गई। एक तरीका यह है, या आप ऑप्शन से करेंगे तो आप कैसे कर सकते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + b - ab / 100। तो यहाँ पे a आपको दिया गया है 20%, ठीक है। a की वैल्यू आप 20% रखेंगे और b की आप ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। ऑप्शन से रखेंगे और इसका जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 24% आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर b की वैल्यू आप 5 रखेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? आपके पास ये 24 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 5% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है 9 प्रति वस्तु के बजाय 12 प्रति वस्तु की दर से बेची गई कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बीच अंतर 150 है, यानी कि 150 है। यदि इन वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 है तो यदि अर्जित लाभ 20% है तो 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकालना है। तो मान लीजिए जो वस्तुएं थी आपके पास x थी, तो 9 प्रति वस्तु की 12 प्रति वस्तु की दर से बेचेंगे तो SP कितना हो जाएगा? 12x हो जाएगा। लेकिन 9 की दर से बेचेंगे तो SP कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। तो अब बोला गया है इन विक्रय मूल्य के बीच अंतर 150 है। तो इनके बीच आप देखेंगे अंतर कितना है? 3x का है। तो लेकिन दिया कितना है? 150 दिया, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। तो आपके पास ये पता चल गया कि वस्तुएं कितनी है, वस्तुओं की संख्या कितनी है? 50 है। अब उसके बाद इनका क्रय मूल्य जो दिया गया है 250 दिया गया है, यानी कि CP आपको 250 दिया गया है और SP आपको कितना है? यदि अर्जित लाभ 20% है तो 20% इसमें बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 10% 25, 20% 50, 300 हो जाएगा। तो आपका 300 SP आ जाएगा। तो 300 SP कितनी वस्तुओं का होगा? 50 वस्तुओं का होगा। तो एक वस्तु का SP कितना हो जाएगा? एक वस्तु का SP आपका कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 6 आ जाएगा। एक का 6 आ गया और आपको निकालना कितने का? 21 का। तो इसको आप 21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 21 × 6 कितना हो जाएगा? 6 × 6 6 दूनी 12, 126 इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है 10⁴x - 10² x = 1 है और आपको निकालना है sin⁴x + sin²x। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10⁴x और ये 10² यहाँ जाएगा तो 1 + 10² कितना हो जाएगा? sec² हो जाएगा। और इसे सॉल्व करेंगे sin⁴x होगा अपॉन cos²4x होगा इक्वल टू 1 अपॉन cos² हो जाएगा। और इसे कैंसिल करेंगे तो 2 पावर कट जाएंगी और ये आपका कितना आ जाएगा? sin⁴x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? cos²x, ठीक है। तो sin⁴x की वैल्यू cos² यहाँ पे पुट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? cos² + sin²x। ये कितना होता है आपको पता है? ये 1 होता है, ठीक है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया दी गई आकृति में वृत्त की जीवाएं AD और BC को क्रमशः E और F तक बढ़ाया जाता है यदि CDE 85 है, ठीक है। ये आपको दिया गया CDE 85 दिया गया, ये 85 दिया गया तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये 180 होता है। तो 180 में से 85 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। उसके बाद DCF आपको 94 दिया गया, यानी कि DCF ये आपको 94 दिया गया तो ये 94 है तो ये कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। 180 - 94 करेंगे तो अब आपको ABF और EAB का मान ज्ञात करना है प्लस। तो आपको पता है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये 105 है तो ये कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। और ये 86 है तो ये कितना हो जाएगा आपका? 104। तो आपको मान निकालना है ABF। ABF कौन सा हो गया? ABF। तो ये 75 प्लस EAB 104
तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 4 9 7 179 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की किसी दर पर एक निश्चित धनराशि ऋण के रूप में लेता है। 3 वर्षों के बाद ऋण की धनराशि दोगुनी और ब्याज दर 2% कम हो जाती है। तो 5 वर्षों के बाद यदि पूरी धनराशि पर दिया गया कुल ब्याज आपका 13,600 है, जो उस पहली धनराशि के ब्याज के बराबर है, जो 11 सही 1/3 वर्षों के लिए ऋण के रूप में ली गई थी, तो लिए गए आरंभिक ऋण की राशि ज्ञात कीजिए। तो शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं जो पहले जो धनराशि उसने ली थी वो पी ली थी, ठीक है, पी ली थी और आर रेट पे ली थी, ठीक है, रेट आर मान लेते हैं, R% मान लेते हैं, और कितने साल के लिए 3 साल के लिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 × 3R% हो जाएगा, ठीक है, ये मान लेते हैं। उसके बाद इसने बोला कि 5 वर्षों के बाद धनराशि, ठीक है, उसके बाद 3 वर्षों के बाद बोला है धनराशि दुगनी हो जाती है, तो मान लेते हैं दुगनी हो जाती है तो +2P हो जाएगी, और ब्याज जो है 2% कम होता है, तो ब्याज R - 2% हो जाएगा। और कितने साल के लिए 5 वर्षों के बाद बोला है, 5 वर्षों के बाद जो कुल ब्याज है वो आपको कितना मिलता है 13,600, तो यहाँ पे 13,600 ये मिलता है, ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। उसके बाद बोला है 13,600 जो उस पहली धनराशि के ब्याज के बराबर है, जो 11 सही 1/3 वर्षों के लिए ऋण के रूप में ली गई थी। तो जो पहली धनराशि थी वो P थी, और 11 सही 1/3 कितना हो जाएगा, 11 × 33 और 1 34, 34/3 वर्षों के लिए, और आपका रेट आपका R हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है R%, 13,600 ये दी गई है। तो यहाँ से PR% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 चक्को 16, 4 × 12 13, 400, और यहाँ से आपका P × R% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 12 1200 आ जाएगी, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमें यहाँ रखना है, तो ये आपका P × 3R% हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 3PR% हो गया, प्लस यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, तो ये आपका 10 PR% हो जाएगा, माइनस कितना होगा 10 P%, सॉरी 5 दूनी 10 20 P% हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 13,600। इसे जोड़ेंगे 13 PR% हो जाएगा, और PR% की वैल्यू कितनी है 1200 है, तो यानी कि 13 × 1200 हो जाएगा, ठीक है, 13 × 1200 हो जाएगा, माइनस 20 P%, यहाँ पे आपका 2 0 है, तो ये आपका 13,600 हो जाएगा, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 6 2 13 एकम 13 13 और 2 15, ठीक है, 15 56 और माइनस का यहाँ आएगा 13,600 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 20P% हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप करेंगे 0 से 0, 6 से 6 0 हो जाएगा आपका, 15 में से 13 20,000, सॉरी 2000 वैल्यू 20P% हो जाएगा। तो यहाँ से ये निकाल लेंगे, तो यहाँ से इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 का 100 आ जाएगा, और P% होगा, और परसेंट यहाँ जाएगा तो 100 × 100 कितना हो जाएगा, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। बेसिक से करना है, ये बेसिक से ही होगा, इसमें कोई शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन एग्जाम में तो बेसिक ही ज़्यादा होता है, तो आप बेसिक से करें इसे, तो इसका आंसर आपका 10,000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया, दी गई आकृति में सबसे बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का सबसे छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से क्या अनुपात है। तो जब आपको ऐसे दिया होता है वर्ग के अंदर वृत्त के अंदर वर्ग, तो यहाँ पे क्या होता है, जो क्षेत्रफल होता है वो हाफ होते जाता है, यानी कि अगर इसका 1 है तो इस बाहर वाले का 2 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप रेशियो देख सकते हैं, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, तो रेशियो कितना हो गया, सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल और सबसे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, तो 4:1 हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको DI का दिया गया, दिए गए पाई चार्ट में एक विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम ABCDE के लिए नामांकित छात्रों का प्रतिशत दर्शाया गया है, और तालिका में कुल नामांकित छात्रों में से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत दिया है। ये पास वाले परसेंटेज है। कह रहा है यदि छात्रों की कुल संख्या 60,000 है तो पाठ्यक्रम A और C में उत्तीर्ण ना होने वाले कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लिया कि आपके छात्र कितने दिए, 60,000 दिए, यानी कि ये जो आपका है ये आपका 100% है,
तो 100% की वैल्यू जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 60,000 दी गई है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। अब हमें निकालना है ए में जो उत्तीर्ण नहीं हुए, तो ए में टोटल कितने हैं, 18% है, तो 18% है तो 1% की वैल्यू 600 होगी, तो ए में जो टोटल आ जाएंगे वो कितने बच्चे आ जाएंगे, 18 × 600 आ जाएंगे। उसके बाद इसमें पास नहीं होने वाले बच्चों की संख्या निकालनी है, तो 76% तो पास हैं, जो पास नहीं होंगे वो कितने परसेंट हो जाएंगे, 24% हो जाएंगे, तो इसका 24% निकाल लेंगे। ठीक है, तो 24% कितना हो जाएगा, ये आपका 6 बार जाएगा और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2592 आ जाएगा। उसके बाद हमें बी का निकालना है, नहीं सॉरी सी का निकालना है, तो सी में टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, कितने परसेंट है सी में, 20% है, 1% की वैल्यू 600 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 20 × 600 हो जाएंगे। और अब इसमें पास नहीं होने वाले के निकालने, पास होने वाले 80 हैं, तो पास नहीं होने वाले कितने हो जाएंगे, 20% हो जाएंगे, तो इसका 20% निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 बार जाएगा और ये आपका 400 और 2400 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके टोटल जो पास नहीं है इनको जोड़ लेंगे इन दोनों को, तो ये आपका कितना आएगा, 2 9 5 4 9 और 2 2 4 4 9 9 2 आएगा, जो कि आपका पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया, ठीक है, 3 की पावर a+3 × 4 की पावर a+6 × 25 की पावर a+1 है, और अपॉन में है 27 की पावर a-1 × 8 की पावर a-2 और × 125 की पावर a+4 इक्वल टू 4/15 की पावर 26 है। जो आपको मान निकालना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे हम पावर को बनाते हैं। अगर हम, आपको पता होगा यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगाएंगे a की पावर m अपॉन a की पावर n वाला लगाएंगे, तो ये कितना हो जाता है, a की पावर m-n हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको नीचे भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ इसको नीचे भेजेंगे, हम सिर्फ 4 वाले को पे कंसंट्रेट करते हैं, इस पे ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ भी 4 है, क्योंकि अगर बेस सेम होगा तो ये जो पावर होंगी ये आपस में बराबर हो जाएंगी। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे 4 वाले को, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2a + 12 हो जाएगा, और अपॉन में इसे देखेंगे। ठीक है, इन सबको हम नीचे भेज देंगे, हमें एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि हमें सिर्फ a की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, 3a - 6 हो जाएगा। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये कितना होगा, 2 की पावर 2a + 12 - 3a हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा, और इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2a - a + 12 और 6 18 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 की पावर 2। अब बेस सेम है तो ये पावर भी बराबर हो जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा, -a + 18 इक्वल टू 2 हो जाएगा, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी a की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो a की वैल्यू 16 यहाँ पे रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 16 + 9 कितना होता है आपका 25, और 25 होता है, और यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक है, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। हमें यहाँ पे इन्हें चेक नहीं करना है, अगर इन्हें चेक करेंगे, ये 3a की पावर +3 है, इसे हम नीचे भेज देंगे, ये यहाँ पे 3 की पावर 3a - 3 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ a का मान निकालना है, तो ये आप सिर्फ 2 का पावर करके ही निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया, दी गई आकृति में यदि AD 3 है, ठीक है, AD आपको कितना दिया गया, 3 दिया गया, और DE 4 है, और AB 12 है, यानी कि टोटल आपका 12 है। तो ये 12 है, तो 4 3 7, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद BF 2 दिया गया, BF 2 है, और FG आपको 6 दिया है, और BC 10 है, तो BC आपको 10 दिया है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 2 8, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, तो m/n का मान याद कीजिए। तो m क्या है, FGDE का क्षेत्रफल है चतुर्भुज, यानी कि इसका क्षेत्रफल है m, ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये m ये वाला पार्ट है, और n जो है त्रिभुज ABC का है। तो यहाँ पे अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे याले ट्रायंगल का, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा आपका, 5 दूनी 10 आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल आपका 10 आ गया। और अगर हम इसके बड़े वाले का निकालेंगे, याले ट्रायंगल का क्षेत्रफल, इसका क्या आ जाएगा, इन दोनों को, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ अब मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 को 5 4 9 और 6 2 8, ये आपका 72 हो जाएगा। ठीक है, बड़े वाले का 72 आ जाएगा, इसका 10, इसका 72 आया, और आप यहाँ देखेंगे ये सबसे बड़े वाले का कितना आ जाएगा, 12 और 10 120 आ गया। ठीक है, 120 आ गया। तो आपको पता है अगर ये बड़े वाले का 72 है और बीच इस छोटे वाले का 10 है, तो इसका कितना हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा
62 FGD इसका क्षेत्रफल 62 आ गया और ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया 120। तो ये आपका कितना होगा, ये आपका 2 से इसे सॉल्व करेंगे, 2 3 6, 2 एकम 2 और ये 31/7 हो जाएगा। ठीक है, 31/60 ये ऑप्शन। तो ये कैसे होता है, यहाँ पे अगर आपको ये दिया गया है, ठीक है, ये आपको दिया गया है, ठीक है, ये है, ये A B C और ये D E है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि इसका क्षेत्रफल, ठीक है, ये यहाँ पे पैरेलल नहीं है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल XY है और बड़े वाले का A और B है। तो इनका जो एरिया का रेशियो होता है वो क्या हो जाता है, XY रेशियो AB हो जाता है। ठीक है, ऐसे सॉल्व करता है। अब ये आता कैसे, अगर ये एंगल सेम हो तो अगर आप देखेंगे, अगर इस छोटे वाले का एरिया निकालेंगे, छोटे वाले का एरिया निकालेंगे, एरिया A1 मान लेते हैं, इसका एरिया निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, XY sin थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। और B इसका बड़े वाले का एरिया मान लेते हैं A2, इसका निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, AB sin थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। अब यहां से आपने देखा कि साइन थीटा की 2 वैल्यू आ रही है, तो यहां से साइन थीटा की एक वैल्यू क्या आ रही है, 2A1 अपॉन XY। ठीक है, और यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, साइन थीटा की वैल्यू है। ठीक है, अगर यहां से निकालते हैं, यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, AB 2A2 अपॉन AB। ठीक है, अगर इसे बराबर करेंगे, क्योंकि साइन थीटा की दोनों साइन थीटा की अगर इसे बराबर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2A1 अपॉन XY इक्वल टू 2A2 अपॉन AB। ठीक है, तो यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा और A1 अपॉन A2 का रेशियो क्या आ जाएगा, XY अपॉन AB। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया था। ठीक है, अगर ये केस होता है तो ऐसे होता है आपका, अगर एक ही एंगल है, कॉमन एंगल है, तो इनका जो रेशियो होता है एरिया का वो XY अपॉन AB हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, जो मैंने यहाँ पे किया था उसके पीछे ये था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि एक ट्रेन 126 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्टेशनों P और Q के बीच की दूरी तय करती है, जबकि विपरीत दिशा में यह 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटती है, दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन की औसत चाल पर समान दूरी तय करती है, तो 525 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे, तो यहां पे आपको दिया गया है, ये आपका एक ट्रेन है, ठीक है, पहली ट्रेन, ये P और Q है, तो ये यहां से जो जाती है 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, और जब लौटती है तो किससे, 90 से। तो इसमें बोला है जो दूसरी ट्रेन की जो स्पीड है, कह रहा है जो दूसरी ट्रेन जो है पहली ट्रेन की औसत चाल पर समान दूरी तय करती है, यानी कि जो दूसरी ट्रेन की जो स्पीड होगी वो पहली ट्रेन की औसत एवरेज स्पीड होगी। तो आप पहली ट्रेन की एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, जब आपको पता है डिस्टेंस सेम होती है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। यहां से हमें पहली ट्रेन की औसत स्पीड आ जाएगी जो दूसरे ट्रेन की जो होगी स्पीड होगी। तो यहां से इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 126 इंटू 90 अपॉन कितना आ जाएगा, 216 हो जाएगा ये। और इसे सॉल्व करेंगे, ये आपका 6 दूनी 12, 6 21 बार, ये आपका 36 बार जाएगा। फिर ये आपका 6 छक्का 36 और 6 15 बार जाएगा। फिर यहाँ से आपका 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 2 से 2, और ये आपका कितना आ जाएगा, 5 दूनी 5 एकम 5 5, 105 इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। और जो ये 105 है दूसरे ट्रेन की, यानी कि जो दूसरी ट्रेन है इसकी क्या होगी, स्पीड होगी, दूसरे ट्रेन की आपकी स्पीड होगी, TS2 मान लेता हूं। अब आपको क्या करना है, 525 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया समय, तो 525 किलोमीटर चलना है और स्पीड कितनी है, 105 है, तो 105 से डिवाइड कर लेंगे, समय आ जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 25 25, 5 एकम 5, तो 5 आवर लगेंगे, इसका आंसर 5 आवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका DI का है, इसमें आपको दिया गया है, नीचे दिया गया बार ग्राफ 4 अलग अलग कंपनियां ABCD द्वारा एक वस्तु के उत्पादन के आंकड़ों को 1000 टन में दर्शाता है। तो दिए गए 5 वर्षों में औसत उत्पादन क्रमशः कंपनी में सबसे अधिक और कंपनी में सबसे कम है। तो आप इसे देखेंगे, औसत उत्पादन सबसे ज्यादा किसमें, तो आप देखेंगे, आपको देख के ही लग रहा होगा, यहाँ पे 32 में है, 32 35, यहाँ भी ये वाला पोर्शन ज्यादा है, यहाँ भी पोर्शन ज्यादा है, यहाँ भी ये ज्यादा है, यहाँ भी ये ज्यादा। आपने देखा कि सब जगह जो है ये येलो वाला पोर्शन ज्यादा है, तो येलो वाला पोर्शन ज्यादा है तो इसका एवरेज भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है, तो डी जो है इसमें देखेंगे आप, डी है येलो वाला, तो सबसे ज्यादा जो एवरेज प्रोडक्शन होगा वो किसका होगा, डी का होगा।
तो आप सीधे इसमें ऑप्शन में देखेंगे, पहले आपको ऑप्शन जरूर देखना है। अगर ऑप्शन कॉमन होते तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ता, नहीं तो आप देख के ही देख सकते हैं कि इसमें प्रोडक्शन जो है डी का सबसे ज्यादा, और एक ही ऑप्शन है जिसमें डी सबसे अधिक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, और सबसे कम किसका आ जाएगा, ऑब्वियसली ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, यदि 27 लोग एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए 12 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो 18 लोग एक दिन में 9 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो M1D1H1 वाला फॉर्मूला है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा M1D1H1 इक्वल टू M2D2H2 वाला। ठीक है, तो M1 कितना है, 27 लोग है, D1 कितना है, 12 दिन और 8 घंटे करते हैं, और इक्वल टू M2 आपका 18 लोग हैं, और D2 आपको निकालना है 9 घंटे। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो एक 9 3 27 हो जाएगा, और ये 3 6 18, और 6 से 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, यानी कि आपका D2 कितना आ गया, 16 दिन। ये आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया गया यदि 8 अंक की संख्या 1A765B12 72 से विभाज्य है, तो 2A + 3B का न्यूनतम मान बताना है हमें, सबसे कम मान। तो अब देखेंगे 72 जो है ये 8 नम 72 होता है, तो हमें देखना पड़ेगा 8 और 9 से डिविजिबिलिटी वाला रूल। ठीक है, तो अब हम 8 से देखेंगे तो तभी तो B का मान निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर 1A765B12 है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 से देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू जो लास्ट की 3 डिजिट होती है, डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 3 डिजिट जो होती है वो आपकी 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हम B की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये डिविजिबल होगा, नहीं होगा। अगर V की वैल्यू यहाँ पर हम 1 रखते हैं तो 1 1 2, तो ये आपका 8 से डिविजिबल होगा। देखेंगे 8 एकम 8, 8 चक्को 32, तो यानी कि B की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। अब हमारे पास 5 6 7 1A है। अब हमें निकालना है 9 से डिविजिबिलिटी का। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, सम जो होना चाहिए वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 और 2 9। ठीक है, ये तो आपका कट जाएगा। उसके बाद 6 7 8 9, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 6 और ये, तो आपके पास बचेगा कितना, A + 5। तो अब आप देखेंगे A की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि 9 से डिविजिबल हो, यहाँ पे 4 रखेंगे तभी तो डिविजिबल होगा 9 से। 4 + 5 9, सम हमें 9 करना था, तो यहाँ पे सम हमें 9 से डिविजिबल देखना था, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंगल सिंगल देखा, जिसका सम 9 हो रहा है उसे सीधे हटा दिया। तो A की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई और B की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे, न्यूनतम मान निकालना तो 1 पे ही ये न्यूनतम होगा, तो यहाँ पे रखेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस B की वैल्यू 1, 3 एकम 3, और 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका 11। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया 1.2 मीटर इंटू 0.75 मीटर के आयताकार पाइप से पानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 180 मीटर इंटू 140 मीटर के एक टैंक में प्रवाहित होता है। कितने समय में पानी 4 मीटर की ऊंचाई तक भर जाएगा। तो हम पहले इसमें निकालते हैं कि 1 घंटे में ये जो पाइप है ये कितना वॉल्यूम पानी ले जा रहा है। ठीक है, 1 घंटे में, तो 1 घंटे में जो ले जाएगा ये 1.2, 1 घंटे में जो ये पानी ले जाएगा 1.2 मीटर इंटू 0.75 इंटू कितना ले जाएगा 15 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते तो 15 किलोमीटर में कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। तो ये आपका इतना पानी 1 घंटे में ले जाएगा। अब इसको भरना कितना है 180। ठीक है, कितना वॉल्यूम भरना है, जो टैंक है वो 180 मीटर इंटू 140 मीटर का है और 4 मीटर ऊंचाई भी है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया टैंक का वॉल्यूम जो हो गया आपका कितना हो गया 180 इंटू 140 इंटू 4। तो आपको इतना वॉल्यूम पानी भरना है और 1 घंटे में भरता है इतना। तो इतना कितने घंटे में भरेगा, इसे डिवाइड कर लेंगे। 180 इंटू 140 इंटू 4 को किससे डिवाइड करेंगे 1.2 इंटू 0.75 इंटू 15,000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 18, ये आपका आ जाएगा 1800 और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 0.9 और 15 नंबर 135 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 1008, ये आपका 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और आपका कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 और ये आपका 9 एकम 9 15 9 15 नंबर 135, तो 112/15 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 15 सत्ते 105 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा 15 सत्ते 105 आ गया, तो आप सीधे देखेंगे ऑप्शन, तो एक ही ऑप्शन है, आप इसमें टिक कर सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं आप। 15 सत्ते 105 और उसके बाद आपका कितना बचेगा 7/15, तो आपका 7 सही 7/15 घंटे लगेंगे। तो इसे हम
मिनट में चेंज करेंगे तो मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 चक्को 60 हो जाएगा। तो ये 7 तो घंटे थे, 7 घंटे 7 चक्को 28 मिनट लग जाएंगे, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नहीं तो एग्जाम में आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको पता चल गया 7 बार डिवाइड हो रहा है तो आप सीधे इसमें ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में आपको ध्यान जरूर रखना है, अगर 2 ऑप्शन होते 7 घंटे के तो आप इसे डिवाइड करते, नहीं तो यहाँ पे आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया गया है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द डेटा ऑफ द कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स बाय 6 ब्रांचेज B1, B2, B3, B4, B5, B6 ऑफ अ बैंक ड्यूरिंग द ईयर्स मेंशन्ड। तो इसमें हमें निकालना क्या है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ईयर 2016 से 2017 द हाइस्ट रेट ऑफ कलेक्शन इज फॉर द ब्रांच। तो हाइस्ट रेट ऑफ कलेक्शन किस ब्रांच में हुआ है ये निकालना है हमें 2000 से 16, ठीक है। तो आप देखेंगे हाइस्ट रेट कितना हुआ है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उसी का देखना है आपको। तो यहाँ पे B1 दिया है तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना परसेंट बढ़ा है 2016 से 2017 तक, आप देखेंगे 7, 2, 9, 9/43, ठीक है। B1 में इतना बड़ा। उसके बाद B6 में देखेंगे आप कितना है, आपका 25 से 38 हुआ है, यानी कि आपका 13/25 हुआ है, ठीक है। 13/25 ये B6 है और ये आपका B1 है। और B4 में कितना हुआ है आप देखेंगे 34 से 40 हुआ है, यानी कि 6/34 हुआ है B4 में। और B3 में आपका कितना हुआ है, B3 में आप देखेंगे B3 ये है, यहाँ पे आपका 7/28 हुआ है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि किसमें सबसे ज्यादा हाइस्ट रेट है। तो आप देखेंगे अगर 9/43 है तो ये कितना परसेंट है, आप कह सकते हैं 10% कितना होगा, 4.3 होगा। तो ये आपका 20% से ज्यादा है, ठीक है। 10% 4.3 होगा तो 20% इसका दुगना होगा, 2 चक्को 8 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये 20% से जो है ज्यादा है, ठीक है। ये जो है आपकी वैल्यू है ये 20% से ज्यादा है। इसमें देखेंगे आप, यहां देख लेते पहले B4 में, यहां पे आप देखेंगे कि 3.4 10% होगा। तो 3.4 10% होगा तो ये 20% से कम है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये 20% से कम है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कितना है, ये आप देखेंगे 7 चक्को 28 हो गया 4, और ये आपका 25% के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 10% 2.5 होगा, ठीक है। इसमें देख सकते हैं 10% जो होगा वो आपका 2.5 होगा। और यहाँ पे 13 है, यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कितना गुना करना पड़ेगा अगर आपको 13 तक जाना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, या आप ये भी कह सकते हैं कि 50% कितना है, यहाँ पे आप सीधे सीधे देख सकते हैं 50%, 13 जो है 25 का 50% होगा 12.5, लेकिन ये 12.5 से ज्यादा है। तो आप कहेंगे कि ये 50% से ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जो हो रहा है B6 में आपका हाइस्ट रेट कलेक्शन हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, आपका B6 होगा, ठीक है। B6 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया 18,144 को 3 व्यक्तियों A, B और C में 3:5:8 के अनुपात में विभाजित करने पर B को प्राप्त धनराशि A की तुलना में कितनी अधिक होगी। तो आप मान लीजिए कि A, B, C को जो राशि मिली है वो कितनी मिली है, 3x, 5x और 8x मिली है। तो इनका सम कितना हो गया, 5 3 8 16x, 16x मिली है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी मिली है, 18,144। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 16 एकम 16, 16 एकम 16, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 16 दूनी 32, ठीक है। 16 एकम 16 हो गया, 2 21, 16 एकम 16, और यहाँ पे कितना आया आपका 5, 16 तियाँ 16 32, 16 48 हो जाएगा। और यहाँ पे 16 चक्को 64, ठीक है। x की वैल्यू 11 34 आ गई, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है कि B को प्राप्त धनराशि A की तुलना में कितनी अधिक है। तो आप देखेंगे B ये A का है, ये B का है, ये C का। तो B को कितनी अधिक मिली है, 2x मिली है। तो x की वैल्यू 2x मिली है B को अधिक राशि, ठीक है, A से। तो x की वैल्यू इतनी है तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 चक्को 8, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 22 68, जो कि आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया इसका मान, ठीक है। इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो पहले √2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 √6 हो जाएगा, प्लस ये आपका 7 2 हो जाएगा 14, माइनस आपका √12, ठीक है। फिर 3 से करेंगे, तो आपका 5 3 15 हो जाएगा, प्लस 7 √6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे
तो ये आपका कितना हो जाएगा, -6×18 √18 हो जाएगा। फिर √6 से करेंगे, √6 से करेंगे तो आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा +5 √18। उसके बाद √6 से करेंगे तो +7, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 12, 7 √12 और यहाँ पे करेंगे तो ये -6 हो जाएगा, और -6 और -23 है, ठीक है, और अपॉन में कितना है आपका √2 + √3 + √6, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे √6 और √6 वाला ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 12 √6 हो जाएगा, ठीक है। और ये 14 और 15 कितना होगा, 29, और 29 और -6 कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, तो +23 हो जाएगा। उसके बाद 12 और ये 12, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका होगा +6 √12 हो जाएगा, ठीक है। इसको और इसको सॉल्व करके उसके बाद ये हमने कर लिया, ये भी कर लिया, -18 और ये आपका 4, ये आपका कितना होगा 5 और ये आपका कितना है 18, ये आपका हो जाएगा 4 √18, ठीक है। तो कहीं पे हमने कुछ गलत, हाँ ये -23 हो जाएगा। और उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे और ये अपॉन में √2 + √3 + √6 है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आपका अब कितना आ जाएगा, 12 √3 + 6 √12, ठीक है। इसे हम क्या कर सकते हैं, 12 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्लस इसको हम 4 × 12 लिख सकते हैं, ठीक है। 12 को रूट के अंदर, और 4 का √2 होता है तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये 12 √3 हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे हम इसे 9 दूनी 18 लिख सकते हैं, तो 9 दूनी 18 लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपका 3 बाहर आ जाएगा, तो ये 12 √2 हो जाएगा, 12 √2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे शायद हमने मिस्टेक करी है, ये 7 5 12 √6 होगा यहाँ पे, ठीक है, 5 इन दोनों को जोड़ा तो 12 √6 होगा, तो यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। तो अब अपॉन में कितना है, अपॉन में √2 + √3 + √6 है, और ऊपर से 12 कॉमन ले लेंगे, 12 कॉमन लेंगे तो अंदर आपका क्या बचेगा, यही बचेगा जो नीचे है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका √6 + √3 + √2 है, और नीचे भी आपका √2 + √3 + √6 है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 12, जो कि आपका पहला ऑप्शन है, ठीक है। कैलकुलेशन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कहीं पर मिस्टेक भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि x + y = 14 दिया गया है, x³ + y³ आपको 10 64 दिया है, तो x - y² का मान निकालना है। तो इसे आप कैसे करेंगे, ठीक है, इसे आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप x की वैल्यू आप 10 लेते हैं और y की वैल्यू आप 4 लेते हैं, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे 10 + 4 करेंगे 14 आएगा, यहाँ पे 1000 + 64 करेंगे तो आपका 10 64 आएगा, तो यही वैल्यू यहाँ रख लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 10 - 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट में ये हो जा रहा है, तो नहीं तो फॉर्मूले से करेंगे अगर वैल्यू पुटिंग से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया 17 क्रमागत संख्याओं का योग जो है आपका कितना है, 289 है। तो 17 जो क्रमागत संख्या है उनका 289 है। फिर बोल रहा है उन 10 अन्य क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा जिनकी पहली संख्या पहले समुच्चय की क्रमागत संख्याओं के औसत से 5 अधिक है। तो ये कह रहा है कि जिनकी इन 10 अन्य क्रमागत संख्याओं का योग निकालना है, इसकी जो पहली संख्या है वो जो ये दिया गया है पहला समुच्चय, इसके औसत से 5 अधिक है। तो औसत कितना हो जाएगा, सम 289 है, औसत कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो 5 अधिक है, तो यानी कि 17 और 5 कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। यानी कि जो पहली संख्या है इस 10 में, वो पहली जो संख्या है वो 22 है। तो 22 है, तो इसका सम निकालना है। पहली संख्या 22 है, तो 10वीं संख्या कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। आप ऐसे देख सकते हैं 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। 10वीं संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10वीं संख्या 31 हो जाएगी। अब हमें इसका सम निकालना है, या तो आप इसे ऐड कर लीजिए, ऐड करके सम निकाल लीजिए, या आप कैसे निकाल सकते हैं, ये एपी है, एपी है तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। ये 22 + 31 कितना होगा, 22 + 31/2, ये एवरेज आ जाएगा। एवरेज कितना आएगा, ये आपका 53/2 हो जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4
और ये 2 छक्का 12, 26.5, ये एवरेज आ गया। तो सम कितना है, 10 संख्या है, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका सम कितना आ जाएगा, 265 आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। एग्जाम में तो आप इनको जोड़ेंगे तो टाइम लग जाएगा, ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है, यदि ए और बी न्यून कोण है और sec a = 3 दिया गया, cot b = 4 दिया गया, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये न्यून कोण है तो पहले हम इसका बना लेते हैं ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल मान लेते हैं, ये आपको a दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे sec a 3 है तो sec a को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं sec a। ठीक है, sec a 3/1 है तो sec a होता कितना है, sec a आपका कर्ण बट्टे आधार होता है, यानी कि आपका ये 3 है, ये 1 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 × 9 - 1 8 √8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका भी फिगर बना के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये b है तो यहाँ पे आपका cot b, तो cot b होता कितना है, cot b आपका होता है आधार बट्टे लंब। ठीक है, यानी कि अपॉन में 1 होगा तो आधार आपका 4 है और लंब आपका 1 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, कर्ण 17 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौको 16 + 1 17। अब यहाँ से इस पे कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब cosec स्क्वायर a निकालना है तो cosec स्क्वायर a आपका कितना हो जाएगा, cosec a यहाँ है तो ये आपका कितना होता है, आपका कर्ण बट्टे लंब, तो आपका कितना हो जाएगा 3/√8 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाए, उसके बाद साइन b निकालना है तो साइन b कितना होता है, लंब बट्टे कर्ण, यानी कि 1/√17 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन आपको निकालना है cot स्क्वायर a, यानी कि आपका क्या होगा, आधार बट्टे लंब। ठीक है, a है आधार 1 है, लंब 8। ठीक है, तो ये 1/√8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपको निकालना है sec स्क्वायर b। ठीक है, sec कितना होता है आपका, sec आपका होता है कर्ण बट्टे आधार b है, तो कर्ण आपका √17/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 9/8 प्लस 1/17 अपॉन में कितना आएगा 1/8 प्लस 17/16। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 17, ये आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 136 आ जाएगा, और ये आपका 153 प्लस 8 हो जाएगा, अपॉन में एलसीएम लेंगे तो अपॉन में कितना आएगा 16 एलसीएम होगा, ये आपका 2 + 17 19 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 161/136 नीचे आ जाएगा और 17 × 2 = 19 हो जाएगा, और ये नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे, 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, और ये कितनी बार जाएगा 8 × 8 8 × 7 56। ठीक है, 17 बार जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 161 का दूना आपका कितना हो गया 60, 320 322 हो जाएगा, और यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे 17 नंबर 53 5 17 5 17 15 17 और 15 32 323 आ जाएगा। ये ऑप्शन किस में है, 322/323 थर्ड ऑप्शन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका सिंप्लीफिकेशन से, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहले इसे इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, इसे सॉल्व करेंगे। 9 × 5 = 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा आपका 49/9 हो जाएगा, भागा अंदर वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो ये कितना हो गया आपका 4 × 3 = 12 33 माइनस 6 दूनी 12 26। ठीक है, इसका स्क्वायर है, तो ये आपका 49/9। ठीक है, ये आपका भागा है, गुणा करेंगे तो ये संख्या ऊपर चले जाएगी, तो ये 144 हो जाएगा, और अपॉन में कितना आएगा यहाँ से आपका 33 में से 26 घटाएंगे, 4 × 3 = 7 49 आ जाएगा। ठीक है, तो इस पोर्शन से आपको क्या मिल जाएगा 49 से 49 कैंसिल, यहाँ पे कितना होगा 9 से आपका कितनी बार जाएगा 9 × 9 9 × 9 और 9 × 6 = 54 16। तो इसकी वैल्यू जो आ गई आपकी 16 आ गई। ठीक है, इसको आप याद रखना, इसकी वैल्यू 16 आ गई। अब ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा आपका, इसे सॉल्व करेंगे 11 × 7 = 77 77 और 3 80/11 इंटू 8 × 5 = 40 4 44/5 भागा ये आपका 7 × 7 और 7 और 5 कितना होगा 12/7 माइनस 4/3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 11 चक्को 44 4 बार जाएगा, और ये कितना जाएगा आपका 5 16 × 5 = 80 5 × 5 5 × 30
16 चक्को 64, यहाँ से आपका ये 64 आ जाएगा और ये भागा है तो ये गुणा होगा तो 7 ऊपर 12 नीचे माइनस 4/3 है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 4 3 12 और ये आपका 16 बार, तो ये आपका 16 7 42 की 2 4 7 7 4 11 112 माइनस 4/3 होगा और इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 112 में से आप 4 घटाएंगे तो आपका 108/3 हो जाएगा। ठीक है, ये 108/3 हो गया इसका स्क्वायर। अब हमें पता है पहले का मान 16 आया था, तो 16 आया था और इसको हम क्या करेंगे, 16 ये गुणा हो जाएगा तो ये 3 का स्क्वायर ऊपर आएगा 9 और अपॉन में 108। ठीक है, 108 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 108 × 108 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 9 से 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 12 बार जाएगा और यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 4 3 12 4 चक्को 16। ठीक है, 4 चक्को 16 और 4 से कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8 और 27, तो आप 27 3 कितना होता है 81, तो 1/81 आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, इसमें सिंप्लीफिकेशन में यही करते हैं हम, अलग अलग पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अगर एक साथ करने की कोशिश करोगे तो कहीं पे मिस्टेक हो जाती है, इसलिए आप अलग अलग करें तो हो जाएगा। टाइम टेकिंग है ये थोड़ा पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, नेक्स्ट में आपको दिया गया नीचे दिए गए बार ग्राफ में उल्लेखित विषय में विद्यार्थियों ABCDEF के प्राप्तांक 100 से दर्शाए गए हैं, 100 में से दर्शाए गए हैं। तो इसमें निकालना आपको उक्त जानकारी के अनुसार किस विषय में केवल 2 विद्यार्थियों ने औसत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, किस विषय में 2 विद्यार्थियों ने औसत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो ये आपको निकालना है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो आप देखेंगे कि मैथ्स में देखेंगे कि मैथ्स में क्या औसत है। ठीक है, मैथ्स में आप औसत देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ 86 है, यहाँ 69 है, 60 है, 70, इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ के जो आएगा आपका 455 आएगा। 455/6 कितना हो जाएगा आपका, 75.8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है, इसमें कैलकुलेशन है इसलिए आप इसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद इको में देख लेंगे, इको में कितना है, इको में हम ऐसे ही सम जोड़ेंगे तो जो सम आएगा वो 453 आएगा। ठीक है, सबका इको में सम जोड़ेंगे यहाँ भी, तो 453/6 कितना हो जाएगा, 75.5 हो जाएगा। उसके बाद आपका कॉमर्स में आप सम जोड़ेंगे तो 441/6 होगा, जो कि आपका कितना आएगा, 73.5 आएगा। उसके बाद आप सिविक्स का जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो सम आएगा वो आपका 512/6 आएगा और यहाँ पे आपका 85.33 आएगा। तो अब आपको देखना है कि किस सब्जेक्ट में 2 विद्यार्थियों ने औसत से अधिक अंक प्राप्त किया है। तो आप मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स में आप देखेंगे, मैथ्स में आपका, एक मिनट में थोड़ा यहाँ पे वो कर लेता हूँ। तो मैथ्स में आप देखेंगे एवरेज जो है 75.8 है। ठीक है, एवरेज जो है 75.8 है। तो आप देखेंगे मैथ्स में कितने विद्यार्थियों का ज्यादा है, तो इसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है, बी का कम है, सी का ज्यादा है, डी का कम है और ई का भी ज्यादा है और एफ का भी ज्यादा है। तो 3 लोगों का ज्यादा है, लेकिन आपको निकालना कितने का है, 2 विद्यार्थियों का ही निकालना है। किस विषय में, केवल 2 लिखा है। ठीक है, ये आपको ध्यान करना है। यहाँ पे 3 हो गए। इको में देखेंगे, इको में 75.5 है, तो आप देखेंगे इको जो है इसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है और यहाँ पे कम है, सी भी कम है और डी का ज्यादा है और ये दोनों कम है। तो यानी कि यहाँ पे आपके 2 विद्यार्थी आगे। अब इसके 2 आंसर तो हो नहीं सकते, आपको आगे चेक नहीं करना है, 2 आंसर तो हो नहीं सकते। ठीक है, 2 आंसर होते तो यहाँ पे 2 आंसर ये होते, तो इसलिए आपका एक ही आंसर होगा, इकोनॉमिक्स आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। आपको आगे चेक नहीं करना है, आप चेक भी करेंगे फिर भी आपका यही आंसर आएगा। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया हो, थोड़ा कैलकुलेशन है, ये पेपर थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर है। ठीक है, मॉडरेट लेवल है लेकिन टाइम टेकिंग है। उसके बाद है फलों के एक टोकरे में प्रत्येक 25 फलों में से एक फल खराब है। ठीक है, 25 में से एक खराब है। खराब हो चुके फलों का 60% विक्रय हुआ। ठीक है, 100% था तो मान लिया कितना हो गया, 60% विक्रय हो गया। तो 60% विक्रय हुआ। यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों का विक्रय किया तो 60% की वैल्यू 48 दी गई है, तो 100% की निकालेंगे। तो 60% की आपकी 48 होगी तो 100% की कितनी हो जाएगी, 60/100 हो जाएगी। तो ये कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल और ये आपका कितनी बार जाएगा, आपका 8 बार जाएगा, 8 × 48 यानी कि 80। तो ये 80 फल जो थे वो आपके खराब थे। 80 फल खराब थे तो 25 फलों में से एक खराब है तो इसे 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 80 फल खराब थे तो टोटल फल कितने आ जाएंगे, 25 × 8 कितना होता है आपका 200, यानी कि आपका 2000 जो फल हैं
वो आपके टोकरे में फलों की संख्या आ जाएगी, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे मैंने इससे देखा तो यहाँ पे आपका लिखा था A 1062 sec 28 cot 38 अपॉन में cosec 62 10 11। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको पता है अगर 10A 10B, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 कब होती है, जब A और B का जो सम होता है वो 90 होता है। तो आपको अपॉन में क्या चाहिए, 10 11 है तो आपको 90 बनाने के लिए 1079 चाहिए, तो आपको A की जगह, तो आप ऑप्शन देखेंगे 1079 किस में है, आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन में 1079। अब आप थर्ड ऑप्शन को चेक करेंगे 1028 A की जगह आप, ठीक है, मैं यहां से दूसरे पेन से लिख लेता हूं। ठीक है, मैं A की जगह जो लिख रहा हूं 10, ये वाला ऑप्शन लिख रहा हूं 1028 1038 अपॉन 1079। ठीक है, ऑप्शन से कर रहा हूं। उसके बाद आप यहां पे मैंने कैसे ऑप्शन ये वाला लिया, मैंने देखा कि 10 11 था और 10A प्लस 10A इंटू 10B का फॉर्मूला मुझे याद है 1 होता है तब जब A और B की वैल्यू 90 होती है, और 90 होती है तो यहाँ पे 10 11 है तो मुझे 1079 चाहिए तभी तो 90 होगी, तो इसलिए मैंने ये वाला ऑप्शन लिया। अब इंटू आप ये वैल्यू रखेंगे 1062 sec 28 और cot 38। ठीक है, ये वैल्यू हमें 1 के बराबर लानी है तो मुझे 1 करना था, इसलिए cot 38 अपॉन cosec 62 10 11। तो आप देखेंगे ये और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा, और 1028 और यहाँ भी देखेंगे 1028 और 1062 आपका ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 90 है, और यहाँ पे आप आगे देखेंगे 1038 और cot 38 ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, ये cot 38 अपॉन में जाएगा तो ये कितना होगा 1 अपॉन 1038 होगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और आपका क्या बचा cosec 62 और sec 28 ये भी 1 हो जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका sin 62 हो जाएगा, और sin 62 और ये आपका कितना है sec 28 हो जाएगा। तो sin 62 और sec 28 आपको पता होगा, अगर इन दोनों की वैल्यू भी अगर 90 होती है sin 62 और sec 28, तो ये भी आपका क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये फॉर्मूले पता होंगे, तो यहाँ पर आपकी ये वैल्यू सेटिस्फाई कर लिए, इसलिए इसका आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। वैसे अगर आप यहीं पर देखेंगे तो आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा, अगर आप 1079 देखते तो एक ही ऑप्शन में ये भी है 1079, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो और यहाँ पे आपका बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ABCD एक समपंचभुज है, यानी कि पेंटागन है। इनकी भुजाओं को बढ़ाया जाता है जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। तो आपको निकालना है ट्रायंगल ABC, एंगल ABC प्लस 2 एंगल EGD प्लस 3 BAG अपॉन 6 निकालना है। तो ये आपको पेंटागन दिया है तो ABC निकालना है, यानी कि ABC एंगल कहाँ पे, आपका ये एंगल है। ठीक है, तो आपको पता है ये आपका पेंटागन है, और ABC अगर आपको सिंगल इंटीरियर एंगल निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180 अपॉन n होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको n कितना दिया गया 5 दिया गया, तो ये आपका 3 इंटू 180 अपॉन 5 हो जाएगा, और ये आपका कितना जाएगा 5 3 15, और ये कितना हो जाएगा 5 6 30, और 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 3 6 18 8 1 3 3 और 1 10 108 हो जाएगा। तो ABC की वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ पे 108 आ गई, ये वाला एंगल आपका कितना आ गया 108 आ गया। ठीक है, प्लस आपको क्या निकालना है 2 EGD। EGD क्या है, EGD आपका जो है आपका EGD ये वाला एंगल है। तो आपको पता है पेंटागन में या आप रेगुलर पॉलीगन में कह सकते हैं, ई जो मतलब सम होता है बाह्य एंगल का वो कितना होता है 360 होता है। तो पेंटागन है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का सिंगल एक्सटीरियर एंगल 72 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 7 35 5 2 10 72 हो जाएगा। यानी कि आपको ये 72 दिया है और आपको ये भी 72 दिया है, तो ये 72 72 144, और ये वाला एंगल कितना होगा 36 हो जाएगा। तो ये आपको कितना हो जाएगा 2 इंटू 36 हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस आपको नेक्स्ट क्या निकालना है आपको 3BAJ। 3BAJ कहाँ है BAJ, ये एंगल निकालना है। तो ये तो आपका एक्सटीरियर है, ये तो आपका 72 होगा, तो इंटू 3 इंटू 72 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा।
इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 18 छक्का 108 और 6 छक्का 36, 6 दूनी 12 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कितना 12, 12 तियां 36, तो ये 18 और 12 कितना हो जाएगा आपका, 18 12 आपका 2 20 30, 30 प्लस 36 कितना हो जाएगा आपका 66। ठीक है, इसका आंसर आपका 66 हो जाएगा। तो ये पेपर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये पसंद आता है तो अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप इस वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं और देख सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी और पेपर के भी वीडियो आएगी। अगर इससे अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं और शिफ्ट के भी पेपर सॉल्व कराऊंगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।